दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है आपकी लाइफ में एक ऐसी मुसीबत आ जाती है जिसका सामने आपने कभी नहीं किया था। आप सोचने लगते हैं कि मैं इसका सामना कैसे करूंगा, अगर मैं इसका सामना करूंगा तो मैं हार सकता हूं या फिर इंसल्ट हो सकती है। ऐसा सोचते सोचते आप घबराने लगते हैं और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ी हिम्मत करके उसका सामना करते हैं तब आपको पता लगता है कि अरे ये परेशानी तो कुछ भी नहीं थी, मैं तो वैसे ही घबरा रहा था। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है, यह सब हमारे मन का वहम या भ्रम होता है। जब कोई बड़ी मुसीबत आती है तो हम वहम पा लेते हैं कि मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ही आप थोड़ी हिम्मत करके उस परेशानी का सामना करते हैं तब आपका वहम दूर होने लगता है और आप रिलैक्स महसूस करने लगते हो। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो आपके वहम को जड़ से खत्म कर देगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, काशी में गंगा के तट पर एक संत का आश्रम था। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, गुरुवर, शिक्षा का निचोड़ क्या है? संत ने कहा, एक दिन तुम अपने आप जान जाओगे। कुछ समय बाद संत ने शिष्य से कहा, वत्स, इस पुस्तक को मेरे कमरे में मेज पर रख दो। शिष्य पुस्तक लेकर कमरे में गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण जल्दी कमरे से निकल गया और डर के मारे कांपने लगा। संत ने पूछा, क्या हुआ, इतना डरे हुए क्यों हो? शिष्य ने कहा, गुरुजी, कमरे में सांप है। संत ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम होगा, कमरे में सांप कहाँ से आएगा? तुम फिर से जाओ और किसी मंत्र का जाप करना, सांप होगा तो वहाँ से भाग जाएगा। शिष्य दोबारा कमरे में गया और मंत्र का जाप करने लगा, लेकिन सांप अपनी जगह से नहीं हिला। वह डर के मारे बाहर आ गया और गुरु से बोला, गुरुजी, सांप कमरे से बाहर नहीं निकल रहा है। संत ने कहा, इस बार दीपक लेकर जाओ, सांप होगा तो दीपक के प्रकाश से भाग जाएगा। शिष्य इस बार दीपक लेकर गया तो देखा कि वहाँ सांप नहीं है, सांप की जगह एक रस्सी लटकी हुई थी। अंधेरे के कारण उसे रस्सी का वह टुकड़ा सांप लग रहा था। बाहर आकर शिष्य ने कहा, गुरुजी, वहाँ सांप नहीं है बल्कि रस्सी का टुकड़ा था, अंधेरे में मैंने उसे सांप समझ लिया था। संत ने कहा, वत्स, इसी को भ्रम कहते हैं। यह संसार गहरे भ्रमजाल में फंसा हुआ है। ज्ञान के प्रकाश से ही इस भ्रमजाल को मिटाया जा सकता है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम बहुत सारे भ्रमजाल पार लेते हैं और ज्ञान के प्रकाश न होने के कारण इसे दूर नहीं कर पाते। यह ज्ञान का प्रकाश हमें संतों और ज्ञानियों के सत्संग से ही मिलता है। दोस्तों, जब तक आप ज्ञान के प्रकाश को नहीं जलाओगे तब तक आप वहम या भ्रमजाल से मुक्ति नहीं पा सकते। ज्ञान का प्रकाश ही आपको अंधकार से मुक्ति दिलाता है और जिंदगी जीने का सही रास्ता दिखाता है। इसलिए आप अपने अंदर के ज्ञान के प्रकाश को जलाओ और अपने वहम को दूर करके सुखी जीवन जियो। दोस्तों, इस कहानी ने आपको कितना प्रभावित किया और आपने इस कहानी से कितना कुछ सीखा, मुझे कमेंट करके बताना। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।